दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज फारबिसगंज के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान स्वर्गीय पप्पू शर्मा बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और जो गुरु भक्तिन है श्रीमती पूनम देवी शर्मा, इनकी श्रद्धा भक्ति के कारण यह सत्संग हो रहा है। अभी का जो सत्संग है इन्हीं दंपत्ति के लिए है, श्रीमान पप्पू शर्मा बाबू के लिए और पूनम देवी के लिए। सुबह का सत्संग अजित शर्मा के लिए था, तो बड़ी अच्छी सोच समझदारी पूनम शर्मा की है। 2 सत्संग हो जाएगा आज और हम लोग रात में भी करेंगे। तो त्रिवेणी के गंगा में अवगाहन करेंगे। अखिल भारतीय सत्संग का लाभ मिल जाएगा इनको। अखिल भारतीय में 3 दिन में सत्संग होता है। सतगुरु महाराज तो पूनम को बड़ी श्रद्धा है। जब इनसे बातचीत हो रही थी, बता रही थी, यह जो इनका आवास है यहाँ पर महापुरुषों का आवागमन हुआ है। जैसे संत मत के वर्तमान आचार्य श्री आए हैं, पूज्य गुरु सेवी भगरत दास जी महाराज आए हैं, प्रमोद जी महाराज आए हैं, गुरुनंदन जी महाराज, परमानंद जी महाराज और भी बहुत सारे महात्मा आए हैं। लास्ट में हम आए हैं। तो यह घर साधु महात्माओं का है। कबीर साहब ने ठीक ही कहा है, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, साधु महात्मा नहीं आते हैं, वह घर किस काम का है। लेकिन इस आवास में तो साधु महात्मा आते हैं, सत्संग होते रहता है। यह घर सुंदर, स्वच्छ और स्वर्ग सा है। जहाँ साधु महात्मा का चरण पड़ जाता है वह घर धन्य हो जाता है, वह जीवन धन्य हो जाता है। जब जीव को संतों का दर्शन मिलता है, साधु संतों का संग मिलता है। हम लोग नवदा भक्ति के प्रसंग को सुन रहे थे, शबरी माता के जीवन को जान रहे थे, उनकी घटनाओं को सुन रहे थे। शबरी माता स्त्री जाति में श्रेष्ठ हुई है, साधिका हुई है, श्रद्धावान हुई है। स्त्रियों को गौरव है उनके जीवन गाथा को गा करके, सुन करके। उस समय शबरी माता थी जिस समय स्त्रियों को, महिलाओं को छोटा समझा जाता था, ओछा समझा जाता था। वो भी जाति पाति के कारण उससे घृणा भी की जाती थी। उस समय शबरी माता भक्ति के कठिन पथ पर चल पड़ी। बुझिए, महिलाओं को बाहर होना बड़ा कठिन था।
जंगलों में रहना बड़ा कठिन था, एकांगी जीवन बिताना कठिन था। महिलाएं एकांत में डर के मारे नहीं जाती थी, लेकिन सबरी माता की हिम्मत को देखिए, उसके संस्कार को देखिए, गुरु के प्रति विश्वास को देखिए। इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए वो मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया में जाती और वहां सीधे रहने के लिए नहीं दिया जाता। वह डर के मारे मतंग ऋषि के सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है, उसी जंगल में आसपास रहती है और सेवा भावना से वो कुटिया में एकांत पाकर के झाड़ू लगाती है। जब देखते कि कोई नहीं है, अर्धरात्रि में वो झाड़ू लगाती थी सेवा के लिए। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपके अंदर में कोई ज्ञान भी नहीं है, तो इतना बात जरूर याद रखिए कि आप सेवा करिए। खाना तो खिला सकते हैं, पानी तो पिला सकते हैं, साधु महात्माओं को बैठने के लिए तो दे सकते हैं। यह सिंपल सी साधारण सी सेवा है। यदि आप सेवा करते हैं, इसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है, इसका फल बहुत मधुर मिलता है और आपके जीवन में 4 चांद लग जाता है। सबरी माता सेवा कर रही थी। एक दिन की बात है, उनके गुरुजी ने, मतंग ऋषि ने जब कुटिया को साफ सुथरा देखा तो सोचने लगे कि कौन झाड़ू लगा दिया है भोर में, और कोई सेवक तो है नहीं जो झाड़ू लगाएंगे, कोई अनजान आदमी झाड़ू लगा करके जा रहे हैं। एक दिन नहीं, कई दिन तक जब इस तरह से देखा, तब एक दिन मतंग ऋषि ने पहचाना, परखा और सबरी को देख लिया झाड़ू देते हुए। मतंग ऋषि ने कहा, तुम शांत एकांत में आकर के और सभी लोगों के नजरों से छिप करके झाड़ू लगा करके चली जाती हो, इसका क्या कारण है? तुम डर के छिप के झाड़ू क्यों लगाती हो? सबरी ने कहा, मैं ओछी जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ, भिलनी परिवार से हूँ, वो भी महिला हूँ। पुरुषों के सामने में आने में मुझे डर लगता है, न जाने क्या सोच लेंगे, क्या सजा दे देंगे, इसीलिए मैं सामने नहीं आ रही थी। क्योंकि जो भी हमें ऋषि मुनि महात्मा मिले, मैंने देखा कि प्रायः अधिकतर लोगों ने मुझसे घृणा किया, जाति जान करके, छोटी जाति जान करके मुझे अपमानित किया, उपेक्षा के दृष्टि से देखा और दुत्कारा फटकारा, अपने निकट नहीं आने दिया। यही मेरे मन में डर था, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आता था। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो नारी पुरुष इन दृष्टियों से ऊपर उठे हुए होते हैं। मतंग ऋषि ने कहा, सबरी तुम घबराओ नहीं, तुम सही स्थान में आ गए हो, सच्चे गुरु के पास आ गए हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रहो, सेवा करो, साधना करो। अच्छे गुरु मिल गए, गुरुयुक्ति मिल गई, साधना करने लगी। होते होते एक समय आया जब मतंग ऋषि संसार छोड़ने वाले थे। उन्होंने कहा था कि सबरी तुम यहां से कहीं मत जाना, अब हम संसार छोड़ करके परलोकवासी हो जाएंगे। मेरी बातों पर विश्वास रखना, तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर के
तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। आप कहीं भी रहते हैं, यदि सेवा भावना है, श्रद्धा है, उसमें इतनी अद्भुत क्षमता होती है सेवा में कि जो शिव्य है, स्वामी है, इष्ट है, गुरु है, प्रभु है, वो आप तक आते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता है। यह सेवा में शक्ति होती है। तो यदि आपकी भावना इस तरह से बनी रहती है, आप कहीं भी रहेंगे, जंगलों में, पहाड़ों में, किसी भी जगह, तो आपके पास इष्ट जरूर पहुंचेंगे और आपका उद्धार कर देंगे। जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे, एक मुकाम आया, स्थान आया, एक दृश्य देखने को मिला। प्रभु श्री राम की नजर पड़ गई शिला पर। गुरु विश्वामित्र मुनि आगे थे, प्रभु श्री राम पीछे पीछे जा रहे थे। मुनि जी ने भी देखा, लेकिन उस शिला के विषय में मुनि जी जानते थे, उस स्त्री की शिला है, जिस स्त्री के साथ इंद्र ने दुर्व्यवहार किया, और वह स्त्री दोषी है, दूषित है, घृणित है, उसके तरफ कौन ताकेगा, कौन देखेगा। यह सोच करके विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ गए, लेकिन प्रभु श्री राम वहां अटक गए। गहरी निगाह से देखने लगे। जब मुनि जी पीछे मुड़ करके देखते हैं, श्री राम तो इस शिला के पास अटके हुए। मुनि जी ने कहा, श्री राम तुम क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, तुमको पता है किसकी शिला है? भगवान श्री राम ने कहा, हाँ गुरुवर, मुझे पता है ये अहिल्या की शिला है। तो बोले कि जब तुमको पता है तो उसके तरफ तो दुनिया देखती नहीं, तू क्यों देखता है? भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव यही तो विडंबना है, जिसकी ओर दुनिया नहीं देखती है उसकी ओर मैं देखता हूं। सद्गुरु महाराज। जिसे कोई पूछता नहीं है उसे महापुरुष पूछते हैं। ऐसे हमारे इष्ट होते हैं और हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वही अहिल्या भगवान श्री राम के चरणों से अपने को उद्धार करवाती है, उद्धार हो जाता है उनका। उसी तरह से भक्ति करते रहिए, कहीं भी रहिए, आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए जो विश्वास के साथ भक्ति करते हैं उसके पास उनके इष्ट गुरु होते हैं, वो दूर कभी नहीं होते। जब विश्वास हो गया सबरी माता को, तो वो प्रभु श्री राम के इंतजार में थी। बहुत वर्षों तक वो सेवा करती रही और गुरु के बातों पर विश्वास से रही। उनके मन में था, हमारे गुरु जी असत्य नहीं कह सकते हैं, एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। ऐसा समय आया कि प्रभु श्री राम आए और उनको दर्शन मिला, उस सबरी का उद्धार हो गया। उसी तरह से हम जितने गुरु भक्त हैं, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। यदि आप विश्वास रखेंगे तो विश्वास से फलदायकम, आपको फल मिलेगा। विश्वास यदि नहीं होगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज संत थे, हमारे गुरु महाराज ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने सभी जातियों को अपने चरण में शरण दिया। सभी वर्गों को, चाहे किसी जाति को हो, किसी पाति को हो, सबको सम्मान दिया। एक छोटा सा प्रसंग बड़ी प्रेरणा भरी है। गुरु महाराज कितना सम्मान करते थे, गरीब का भी, छोटे वर्ग का भी,
इस प्रसंग में यह बात छिपी हुई है। एक गांव देहात की बूढ़ी थी, गरीबनी थी, पैसा तो था नहीं उतना, लेकिन श्रद्धा का संबल लिए वह कुप्पा घाट सदगुरु महाराज के पास पहुंचती है। और भी दर्शक दर्शन कर रहे थे, सदगुरु महाराज दर्शन दे रहे थे। यह बूढ़ी भी श्रद्धा भाव से गुरु महाराज के पास गई। सब कोई प्रणाम कर रहे थे, ये भी प्रणाम की, और उसी समय अपने आंचल से 4 आना निकाल करके चरणों में चढ़ाती। उतना पैसा नहीं था, 4 आना था, चढ़ा तो दी, यहाँ तक तो ठीक ही रहा। लेकिन अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हुए बूढ़ी ने कहा कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, बोले कितनी भोली है, एक तो 4 आना चढ़ाई और उसमें कहती है भंडारा कर दे। 4 आना में कौन भंडारा होता है? सब हंस रहे थे, लेकिन सदगुरु महाराज मने मन उस बूढ़ी के श्रद्धा भाव को देख रहे थे। उनके अंदर में जो भावनाएं थी गुरु महाराज पढ़ रहे थे। जब सब शांत हो गए तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, भंडारी से कहा कि भूपलाल जी, ये जो 4 आना है इसको उठा करके अलग में रखिए, यदि मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि और भी लोगों का पैसा चढ़ता रहता था। मिल जाएगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे इसका 4 आना कौन वाला है, इसलिए इसको अलग रखो। बूढ़ी ने कहा कि भंडारा करना है तो करके ही देंगे, उसको अलग रखा गया। जब कुप्पा घाट में बड़ा भंडारा हुआ, विशाल भंडारा जिसको कहते हैं, उस विशाल भंडारे में गुरु महाराज ने कहा उस बूढ़ी का जो 4 आना है उसका नमक खरीद करके इस भंडारा में लगा दो, बूढ़ी का पूरा भंडारा बनेगा। अब देखिए कितने महान थे हमारे गुरु महाराज, और भावनाओं का कितना कदर करते थे। इसको कहता है भक्ति। मोए भावेला भक्ति भिलिनी आके, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया की, मोए भावेला भक्ति भिलिनिया की। इस तरह से भक्ति में जाति पाति को कोई बात नहीं होती है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो ज्ञान। सभी जाति के वर्ग के लोग संत के दरबार में समान होते हैं। हम आप सर्वसाधारण लोग भेदभाव करते हैं, ऊंची जाति के, नीची जाति के। अच्छा, जब जन्म हुआ था, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन कौन जाति थी? तो मान लिया जाए आप जिस जाति के हैं, बच्चा जन्मते ही अमेरिका भेज दीजिए। बच्चा को ये भी पता नहीं है कि हमारा कौन माँ है कौन बाप है। जिसके यहाँ रहेगा वो समझेगा हमारा यही जाति है। हम लोग जाति को बनाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है दुख पाते हैं। हम जातियों में, वर्गों में बंटते रहते हैं। तो मानव जाति है। परमात्मा ईश्वर ने हमको एक समान बना के भेजा है। हम कह रहे हैं हम हिंदू हैं, आंख से ताकते हैं। मुसलमान कान से ताकता है क्या? परमात्मा ने तो आंख सबके लिए बनाया है बराबर। हमारे पास सुनने का जो माध्यम कान है वो तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका वही है। हमारे पास खून है, क्या और जाति वाले के पास क्या दूध बहता रहता शरीर में? सबके पास तो खून ही है। तो परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है भेदभाव नहीं किया है, सब समान समान बनाया है, लेकिन हम ही लोग भेदभाव करते रहते। तुलसी साहब हरिद्वार के गंगा घाट पर घूम रहे थे। परम संत तुलसी साहब, उन्होंने देखा एक पुजारी और एक शूद्र, दोनों में विवाद हो रहा है।
पुजारी शूद्र पर बिगड़ रहे हैं, डांट रहे हैं। तो विवाद देख करके तुलसी साहब वहां पहुंचे। बोले आप लोग आपस में विवाद क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? पुजारी ने कहा कि मैं गंगा स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करने के लिए जा रहा था। इस शूद्र से मेरा वस्त्र स्पर्श कर गया, मेरा वस्त्र छुआ चला गया, मेरे पास दूसरा वस्त्र नहीं है, मैं कैसे स्नान करूंगा और कैसे इस छुए वस्त्र से पूजा करूंगा? मेरा शरीर अशुद्ध हो गया, कपड़ा अशुद्ध हो गया। इन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए मैं इसे डांट रहा हूं। तुलसी साहब ने कहा पुजारी जी ये बतलाइए इस गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है? उन्होंने कहा गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से हुई है। तुलसी साहब ने कहा पुजारी जी जब आपके पुराणों में ये बात है कि विष्णु के चरण से गंगा की उत्पत्ति हुई है और विष्णु के ही चरण से शूद्र की भी उत्पत्ति हुई है, जब दोनों की उत्पत्ति एक ही चरण से हुई है, एक गंगा को आप प्रणाम करते हैं, दूसरे शूद्र का अपमान करते हैं, ये कैसी आपकी सोच है? आपके विष्णु भगवान के चरण से जब शूद्र की भी उत्पत्ति हुई है, उससे यदि आप छुए चले गए, आप कहते हैं कि कैसे पूजा करेंगे, और गंगा के जल से छुए चले गए तो शुद्ध हो गए, ये आपकी सोच है। तो पंडित जी को समझ में बात आ गई, तब विवाद समाप्त हो गया। हम अपनी भावना को जो कुंठित कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, कहते हैं इस भावना में उदारता लाइए, विशालता लाइए, अगाधता लाइए, जितने मानव है सबको अपनाइए, घृणा किसी से नहीं करिए। हमारे जो बापूजी थे महात्मा गांधी, वो बिहार के चंपारण में आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में बहुत से सेवादार थे, सहयोगी थे, मदद करने वाले थे, सैकड़ों के तादाद में। जब वो शाम के समय एक स्थान पर प्रार्थना सभा करने वाले थे तो सब लाइन से खड़े थे। तो महात्मा गांधी ने देखा कि मेरे साथ चलने वाले सब तो आ गए, लेकिन एक आदमी नजर नहीं आ रहा है। तो बापूजी ने पूछ दिया, जो साथ चल रहे थे एक आदमी को नहीं देखता हूं, कहाँ है वो? लोगों ने कहा कि वो पीछे में ही पैर पकड़ करके रो रहे थे, हम लोग आगे बढ़ गए, वो उधरे होंगे। बापूजी ने कहा अभी प्रार्थना सभा नहीं होगी। शाम का समय था, लालटेन ले लिए और चल दिए उस आदमी को खोजने के लिए। बापूजी के साथ और भी लोग गए, खोजते 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 वहां तक गए जहां वह व्यक्ति एक गाछ पकड़ करके रो रहा था। बापूजी ने देखा और पूछा, आप यहीं रह गए? गए नहीं, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? बेचारा अपनी आवाज मुंह से भी नहीं निकाल पा रहे थे। इशारा से वो अपने पैर के तरफ नजर करते हैं। बापूजी समझ गए। पैर की ओर जब देखे, उस व्यक्ति को गलित कुष्ठ रोग हो गया था, खून पीप निकल रहा था। तो लोग ऐसे आदमी को तो छूना नहीं चाहते क्योंकि हमको हो जाएगा। तो बापूजी ने जैसे देखा, तुरंत अपने वस्त्रों को फाड़े, उसके बाद उसका महरम पट्टी किए, लपेट दिए कपड़े को। उसके बाद बापूजी ने कहा, लोग तुमसे घृणा करता है, दुनिया का लोग घृणा करता है, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूं। लोगों को लगता है कि हमको भी वो रोग हो जाएगा। बापूजी ने कहा, वह रोग तुम्हारा वाला मुझे स्वीकार है, तुम मेरे कंधे को पकड़ो, मैं तुम्हें लेके जाता हूं।
ऐसे महात्मा होते हैं, ऐसे संत होते हैं। संत अपनाते हैं। आज गुरु महाराज के साथ जो हम लोग चल रहे हैं, सभी जाति के हैं, सभी वर्ग के हैं, सबों को गुरु महाराज ने एक समान माना है। तो संत जो होते हैं वो गंगा के समान पवित्र होते हैं, उनका हृदय सागर के समान होता है। वहां ऊंच नीच की बात नहीं होती है। जब शबरी माता ने कहा था, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, और यहां तक कह दिए अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अगारी। देखिए, ये संत की विनम्रता है। जो व्यक्ति बड़े होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उनमें ये लक्षण होता है, विनम्र हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि शबरी, तुम ये क्या बोलती हो, तुम अधम जाति की हो, और मेरा जो विचार है, कद जाति पाति कुल धर्म बराई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मैं तो जाति पाति की बात नहीं मानता हूं। मान लिया जाए कोई जाति में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो, भक्ति नहीं हो तो कहता भगतिहीन नर सोई कैसा, कैसा शोभा, कैसा शोभता है, कहते हैं बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मेघ लगा हुआ हो, उमर घूमर रहा हो, लेकिन पानी नहीं पड़ता हो, वह बादल शोभाहीन है। उसी तरह से आप सब कुछ प्राप्त कर लिए, यदि आप भक्ति नहीं करते हैं तो आप वैसे ही व्यक्ति शोभाहीन। तो भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। तुम्हारा और हमारा जो नाता रिश्ता है किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ग से नहीं है, बल्कि भक्ति का नाता है। कोई भी भक्ति करेगा उससे हमारा नाता रहेगा। इस तरह से प्रभु श्री राम ने कहा था। अच्छा, एक बात भगवान श्री राम ने कहा, हे भामनी, यदि पर्यायवाची शब्द में ढूंढेंगे तो भामनी का अर्थ होता है क्रोध करने वाली स्त्री और सुंदर स्त्री। तो शबरी माता न तो सुंदर थी न तो क्रोध करने वाली थी, तो भगवान श्री राम ने उसको भामनी क्यों कहा? सुंदर स्त्री की संज्ञा उसको क्यों दिया गया? कहते हैं सुंदर किस मायने में लोग होता है? यदि आप रूप से सुंदर हैं, इस रूप की सुंदरता भक्ति में कोई काम नहीं आता है। तब गुण की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, शबरी माता तो सुंदर ही सुंदर थी, वो भक्ति में सुंदर थी, श्रद्धा में सुंदर थी, सेवा में सुंदर थी। इस तरह से भगवान श्री राम ने देखा ही तो सुंदर ही सुंदर है, इसीलिए कहा तुम सुंदर स्त्री हो। मैंने हिंदी में एक कथा पढ़ी थी, कहानी, जिसमें विक्रमादित्य की कहानी थी। उसमें जो विक्रमादित्य राजा थे वो डिसीजन दे रहे थे, निर्णय दे रहे थे, जो विवाद था निपटारा कर रहे थे। कैसे? अब राजा है तो अपने बुद्धि से करते थे। 2 घड़ा मंगाया गया, दोनों में जल भरा गया, एक सोने का एक मिट्टी का। कुछ देर छोड़ दिया गया, तो बारी बारी से कहा इस घड़े का जल पियो। सोने का जो सुराही था उसका जल पिया गया तो बड़ा उष्ण था, गर्म था, स्वाद अच्छा नहीं था। जब मिट्टी के घड़े का जल पिया गया बड़ा शीतल था, स्वादिष्ट था, अच्छा लगा पी करके। तो वहां निर्णय दिया गया
रूप भरा नहीं होता बल्कि गुण भरा होता है। सोने के सुराही में रूप है, सुंदर है, चमकता है, लेकिन शीतलता का गुण नहीं है। मिट्टी का घड़ा सुंदर नहीं है, वो चमकता नहीं है, लेकिन इसमें शीतलता का गुण है। इसीलिए कहा गया रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। इसी गुण को देख करके प्रभु श्री राम ने कहा था तू सुंदर स्त्री। इस तरह से सबरी माता की जो भक्ति थी वो हम लोगों ने देखा, बल्कि यह तो बाह्य भक्ति है, बाह्य सेवा है। उनकी भक्ति की जो पराकाष्ठा थी, उनकी भक्ति की जो उच्च गति थी, उन्होंने जो प्राप्त किया, तो उसी प्रसंग में कहा गया है तज योग पावक दे हरिपद लीन भय जाए नहीं फिरे। किस गति को प्राप्त किया? जहां से पुनरागमन नहीं होता है, आवागमन नहीं होता है, जहां जाकर के मोक्ष और मुक्ति होती है, उस गति को सबरी माता ने पाया। यही प्रसंग, यही पाठ नवधा भक्ति में है, जो भगवान श्री राम ने कहा था सबरी, यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी, सबसे पहले उसको संत के शरण में जाना होगा, संत की सेवा स्वीकार करना होगा। यहाँ तो लिख देना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा, प्रथम भगति दुर्गा कर संगा। लेखक तो गोस्वामी जी थे, लिख सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम से कहलवाए हैं। देखिए गोस्वामी जी कितने चतुर थे, विद्वान थे, महान थे। वो सोचते हैं यदि हम डायरेक्ट कहेंगे तो लोग संत के पास नहीं जाएगा, प्रभु श्री राम से ही कहलवा देंगे तो विश्वास हो जाएगा, तो जरूर संत के पास जाएंगे। क्योंकि लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, भगवान की बातों को न सुनते हैं न समझते। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सबसे पहली सेवा, सबसे पहली भक्ति संत की करो। गोस्वामी जी ने लिखा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। सबसे पहली वंदना, सबसे पहली प्रार्थना गोस्वामी जी गुरु की करते हैं। वहां तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद, बंदो हनुमान पद, बंदो गणेश पद, नहीं। सबसे पहली वंदना, अभिवादन, स्वागत, सम्मान किसकी करते हैं? गुरु की करते हैं। तो गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी भगवान श्री राम से संत की सेवा के लिए कहलवाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं जो प्रथम भक्ति है, संतों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी, भगवान की भक्ति हो जाएगी। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। आप जल पिलाते हैं, ये भी सेवा है। खाना खिलाते हैं, ये भी सेवा है। आप उपकार की भावना से जो करते हैं सब सेवा है। अभी सत्संग में बैठे, ये भी सेवा है। स्तुति विनती करते हैं, वो भी सेवा है। गुरु की आज्ञा का पालन करते, वो भी सेवा है। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, सब सेवा ही सेवा है। लेकिन किन सेवा के द्वारा मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, प्रभु प्राप्ति होगी, इसके विषय में गुरु नानक साहब ने कहा है, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव उसे आगे धरे। सेवा ऐसी होनी चाहिए, जो कुछ भी है उनके पास सब चढ़ा दीजिए। क्या है आपके पास जो चढ़ाएंगे? आपको जो उपलब्ध हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, वह चीज आपकी नहीं है, परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है, या इसी संसाधन से, संसार से आपने लिया है।
कहते हैं परमात्मा का यदि कुछ विशेष है तो कहते हैं आपके अंदर में ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुख राशि। हम जो जीवात्मा हैं, इस जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित कर देना, चढ़ा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। जीवात्मा कोई वस्तु है, कोई चीज देखने में आता है जो हाथ में लेके चढ़ाएंगे। कहते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज है, उसको चढ़ाने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है, उसको चढ़ाने के लिए भजन भेद की आवश्यकता है, उसको चढ़ाने के लिए साधन की आवश्यकता है, उसको चढ़ाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, तब आप समर्पित कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा है सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। बाप रे बाप, सब समर्पण कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? ऐसा सोच के समर्पण नहीं करिएगा। यदि आप दे दिए किसी महात्मा को, वो फिर नहीं लौटेगा, वो चल ले जाएगा, चाहे आप सड़क पर आ जाइए, लेकिन महात्मा अपना लेके आश्रम बना लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, खूब घूमेगा फिरेगा। तो समर्पण का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो पूंजी है सब दे दो। समर्पण का मतलब होता है श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपने आप को समर्पित कर देना। मन में कोई भेदभाव अहंकार नहीं रखना। रुपया पैसा इकट्ठा आदमी चढ़ाता है, ये भी समर्पण है, लेकिन ये कम समर्पण है। विशेष समर्पण यदि करना चाहते हैं, ध्यान करिए। ध्यान के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाइए, मन को उठाइए, पिंड से ब्रह्मांड में ले जाइए। ये समर्पण विशेष होगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने लिखा है सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुख मन के जीना नाल से। समर्पण कैसे करेंगे वही मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन गुरु महाराज के पद के अनुसार बता रहा हूं, मेरी बात नहीं है। गुरु महाराज ने जो कहा है वही कह रहा हूं। उसी पद में आप समर्पण की बात सीख सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। सुखमन कहते हैं जहां मन को सुख मिले, आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को, शिव नेत्र को, इसका नाम है पर्यावाची शब्द। ये जो शिव नेत्र है, सुषुम्ना है, कहते हैं उसमें जो नाल है, नाल मन छेद, रास्ता, वो जो रास्ता है उस छेद से, रास्ते से कहता अमृत की धारा बही रही। ये अमृत कौन? लिक्विड है, तरल पदार्थ है। जैसे आप लोग पंडित जी से पंचामृत लेते हैं, वो पंचामृत ने प्रपंचामृत है। अरे अमृत यदि है वो ज्योति रूप में है, शब्द रूप में है। गुरु महाराज कह रहे हैं सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। बह तो रही है, प्राप्त कैसे करेंगे? कहते मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ रही। अपनी सूरत को मछली बनाओ। हमारी जो सूरत है पसड़ी हुई है, फैली हुई है, मोटी है। सूरत फंसी संसार में, ताते परेगा दूर, सूरत बांधी सुस्थिर करो, आठों पार हुजूर। हमारी सूरत जो पसरी हुई है, कहते हैं उसको मछली बनाइए। कौन मछली? सफरी मछली। सफरी मछली जो होती है पतली होती है, छोटी होती है। विशेषता क्या होती है? कहते हैं भाटे से सिरे की ओर चढ़ जाती है। गोस्वामी जी ने कहा है रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी पार, जाने सो जय बनी आई। ये जो भक्ति है ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, सबसे नहीं हो सकती है।
कहते हैं जो जय कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में प्रवीण होते हैं उसके लिए सुलभ और सुखकारी होता है, अन्यथा बड़ा टफ है, कठिन है, दिक्कत वाली है। जब आप करेंगे सही ढंग से तब आपको प्राप्त होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि मीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ नहीं। इस सूरत को मछली बनाना, महीन बनाना है और इसको भाटा से सिरा की ओर ले जाना। भाटा कहते हैं पानी जो बहते रहता है ना, जिधर ढलान होता है उसको कहते हैं भाटा, बहने की ओर को। जब धाराओं के विपरीत आप जाते हैं, अर्थात जब चढ़ाई की ओर जाते हैं, उसको कहते हैं सिरा। तो जो सपड़ी मछली होती है वो बहती नहीं है, उस सिरे की तरफ चढ़ जाती है, हाथी बह जाता है। कितना मोटा हाथी है, बह जाता है। क्यों? शरीर में बल तो है लेकिन कला नहीं है, तैरने की कला। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं साधना करने की कला आपको सीखनी होगी, तब आप ब्रह्मांड में जा सकते हैं। आपकी चढ़ाई होगी, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। शरीर से मोटा होने से कोई नहीं चढ़ सकता। कला सीखनी होगी, तो वो कला सदगुरु बतलाती है, वो भेद सदगुरु बतलाते हैं। कैसे मन को ऊपर उठाएंगे उसके लिए गुरु से सीखना होगा, निरंतर अभ्यास करनी होगी। मन को मोड़ना होगा, बहिर्मुख से अंतर्मुख करना होगा। युक्ति बतलाते गुरु महाराज। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज क्या युक्ति बताते हैं? कहते हैं गुरु मंत्र जप, मंत्र का जप करिए, इससे आंशिक सिमटाव होगा। जो जप मानस जप है वो कारगर जप है। लोग बोल बोल करके भी करते हैं, अब बोल बोल करके करने के लिए प्रेरणा भी देते रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन गुरु महाराज ने जो मानस जप बतलाया मने मन जप करने के लिए, वही करना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। देखा देखी नहीं करना चाहिए। इस तरह से जब आप जप करेंगे तब आपका मन सिमटाव में धीरे धीरे आएगा। कहते हैं गुरु ध्यान कर। जो संत सदगुरु ने रूप बतलाया है ध्यान करने के लिए, वही ध्यान करना है। एक तो गुरु प्रदत्त ध्यान करना है, दूसरा जब दृष्टि योग करते हैं वो भी ध्यान है, नादानुसंधान करते हैं वो भी ध्यान है। सब ध्यान को एक मत समझ लीजिएगा। यहाँ जो गुरु ध्यान बतलाया गया है ये मानस ध्यान है। आगे का जो ध्यान है वो बिंदु ध्यान है, फिर आगे का जो ध्यान है नाद ध्यान है। तो ध्यान शब्द तो सब में है, लेकिन सब एक ध्यान नहीं है, अलग अलग ध्यान है। तो कहते हैं गुरु रूप का आप ध्यान करिए। गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर और गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की सेवा करिए और गुरु में विशेष प्रेम रखिए। आप कहेंगे गुरु की सेवा कैसे करें, गुरु का शरीर तो है नहीं। तो गुरु की आज्ञा का पालन जो करते हैं वो भी सेवा है। आप जो साधना में बैठते हैं वह गुरु की सेवा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना, सूक्ष्म सेवा है ये। गुरु सेव कर। यदि इस तरह से करेंगे तब क्या होगा? मान लिया जाए आपका बेटा है, आज्ञाकारी है, या आपकी बहू है, बहुत मानती है, उनकी सेवा से आप प्रसन्न होते हैं। जब सेवा से प्रसन्न होते हैं तो कुछ न कुछ आप देना चाहते हैं।
या तो खजाने की चाबी देंगे बहू को, या बेटे को कुछ रुपया दे देंगे, मोबाइल खरीदेंगे, मेरा अच्छा बेटा है, बात मानता है। तो जब सेवा करते हैं किसी की, वो प्रसन्न होता है। चाहे पति की सेवा हो, पत्नी की सेवा हो, अफसर की सेवा हो, कहीं भी आप सेवा जब करते हैं, सेवा में ऐसा गुण है वो व्यक्ति को विनम्र कर देता है और आपकी जो भावनाएं हैं उसकी आपूर्ति करता है। जब सेवा करते हैं तब क्या होता है, तो कुछ देते हैं। अच्छा, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो गुरु महाराज क्या देंगे? आपके पास रुपया है तो रुपया देते हैं, मकान दुकान दे देते हैं। गुरु के पास जो रहेगा वही नहीं देंगे। गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा मध्य सन्मुख सोई अग्रदर ले लही सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं वह भेद बताएंगे जो संसार का लोग नहीं बता सकता है। उस नाल का झीना द्वारा, भीतर में जो छेद है, प्रवेश करने का जो रास्ता है, उस छेद का भेद सदगुरु बतलाएंगे। जिसे मान लिया जाए आप घर में 1 लाख रुपया रखे हैं, किसी को पता नहीं, आपको पता है। जब आप प्रसन्न हो जाते थे, एकांत में बुला के कहते हैं बाबू इतना दिन से हम जमा करके रखे हैं, किसी को तो नहीं बतलाए, लेकिन हमारा मन खुश हो गया है, तो वो रुपया अलमीरा में तुम ले लो, कहते हैं ना। उसी तरह से यदि आप सेवा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो गुरु महाराज जो भेद आप नहीं जानते, जो रास्ता आपको पता नहीं है, उतना सूक्ष्म चीज, अद्भुत चीज आपको बताएंगे गुरु महाराज। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, कहा है? दो नैन नासा अग्र, कहते हैं जो नाक का बीच वाला भाग है, दोनों आंखें के मध्य का जो है, इसको कहते हैं नासा। यह जो आज्ञा चक्र है, यही है छेद, इसी में घुसने का बताते हैं भेद। घुस होंगे गुरु महाराज तब बता देंगे। तब क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं यदि उस भेद को आप जान जाइएगा, जब मान लीजिए 1 लाख रुपया का पता यदि हो गया, तब तो खुशियां ही होगी, प्रसन्नता होगी। और जिसको 1 लाख का पता होगा तो उसके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो शेर कर, तम फटे, अंधकार फट जाएगा। इसी के लिए तो प्रयास कर रहे थे। वही तो पर्दा था, वही तो चाबी थी जो मम्मी रखी थी। तो अंधकार फट गया, पर्दा हट गया, दरवाजा खुल गया, गोदरेज खुल गया, तो रुपया के पास चले गए ना। कहते हैं ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। सैर साधारण आदमी नहीं करता है, तब रईस आदमी करता है। जैसे हवाई जहाज से सैर करते हैं, बड़े बड़े लोग अपने उद्यान में, बगीचे में सैर करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं अमीर लोगों का सैर करने का स्थान हवाई जहाज है, और मैं सब गरीब को ऐसा भेद बतलाता हूँ, दृष्टियों की क्रिया बतलाता हूँ, वो अंतर में प्रवेश करके आकाश में वो भी सैर करेंगे। आकाश का तो सैर कर, आनंद लो, घूमो। अंधकार फट जाएगा तो प्रकाश में घूमिए। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिले, लहले सतपद को सही। कहते हैं जो शब्द है, कहते हैं कि जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं, होता क्या? दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्कर गुरुदाया। शब्दानुभूति होती है, दृष्टि का सिमटाव होता है, अंधकार का आवरण हटता है, तो वहां शब्द सुनाई पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि
यदि आप भीतर प्रवेश करेंगे, जो सार शब्द है उसको सुनेंगे आप, और इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लाले सतपद को सही, सार शब्द में मिल करके सतपद परमात्मा पद को आप प्राप्त करेंगे। जब यहां तक आप साधना कर लेंगे तब क्या होगा? गुरु महाराज अंतिम में कहते हैं, इतना करने के बाद दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से, ये दुख दर्द भव के सब मिटे। कहते हैं संसार का जो दुख है सब मिट जाएगा, सब मिटे। फिर गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु चरण नित से रोज सेवा करिए। दुख तो मिटेगा लेकिन सेवा नहीं छोड़ना है। द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खाए, कबू धनी निवाजी हैं, जो दर छारी न जाए। पड़े रहिए गुरु दरबार में। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सुख मन के जीना नान से। मैं इन्हीं अंतिम दो पद्यों को प्रार्थना के रूप में कहा करता हूं प्रवचन के पूर्व, उसके बाद मैं प्रवचन प्रारंभ करता हूं। यही दो शब्द बहुत अच्छा शब्द है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित से ही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन। गुरु महाराज कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूं, सकल संत, सभी संत कह रहे हैं गुरु की भक्ति के बिना दुख दर्द नहीं मिटेगा। तो गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा साधना भी है। उसके बाद गुरु की सेवा भोजन पानी खिलाना पिलाना भी है, दान पुण्य करना भी है। इस तरह से महात्माओं की सेवा, गुरु की सेवा जब करते हैं, आपका जो दुख है वो मिटता है, दूर होता है। यह गुरु महाराज ने कहा है, संतों ने कहा है, सही कहा है, सच कहा है। आप मान करके करते रहिए। आपके पास यदि दुख आएगा तो गुरु महाराज कहते हैं, दुख रूपी बादल को संत सदगुरु रूपी कृपा से हवा बन करके दूर कर देंगे। सतगुरु महाराज की। मैं अब विराम दूंगा, क्योंकि सत्संग प्रेमियों ने कहा था कि 4:30 तक समाप्त करेगा। सबको अपने अपने गंतव्य की ओर जाना है। 4:30 बज गया है। मैं वाणी में विराम देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं फारबिसगंज पूनम देवी के द्वारा बुलाया गया हूँ, उनकी श्रद्धा भक्ति से आया हूँ। तो अभी का जो सत्संग है श्रीमान स्वर्गीय पप्पू शर्मा के लिए है, और जो गुरु भक्ति पूनम देवी शर्मा है उनके लिए, उनके समस्त परिवार के लिए, उनके द्वारा है। तो मैं इन समस्त परिवार को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। इनके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ रहे, प्रसन्नता रहे, मंगल बना रहे। इनके जो 2 बच्चे हैं विकास करे, आगे बढ़े, गुरु महाराज के चरणों में उनकी भक्ति बढ़े, और जो भौतिक उपलब्धि है वो भी हो। इन्होंने श्रद्धा से बुलाया, मैंने सेवा की शुभकामना किया। उसके बाद गुरु महाराज ही करेंगे, जो करेंगे वही करते हैं। हम लोग तो उन्हीं पर आश्रित हैं। आपकी सद्भावना को हम जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे संत सदगुरु के चरणों में चढ़ा देते हैं। मैं जब जाता हूँ गुरु महाराज के पास निवास में या समाधि पर, मैं मने मन यह प्रार्थना कर देता हूँ कि हे गुरुदेव, जिसने भी मेरे द्वारा
अपने दुखरा को भेजा है। मैं उसके दुखरा को आपके चरणों में चढ़ाता हूँ, उनके निवेदन को चढ़ाता हूँ, उनकी श्रद्धा भक्ति को चढ़ाता हूँ। आप उन पर जरूर कृपा करें, क्योंकि आप पर उनकी आशाएं हैं और हम लोगों को भी वो मानते हैं। तो मुझसे भी कहा गया है कि आप भी जाके प्रणाम करिएगा, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, इसलिए कृपा करिएगा। श्री सतगुरु महाराज।